नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है उनका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। और दोस्तों, अगर आपने तैयारी बेहतर की है, अच्छी की है, बढ़िया की है, तो आपका एग्ज़ाम जो आगे होने वाला है, जिन स्टूडेंट का उनका एग्ज़ाम भी अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी जो है सूचना यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है आपका, जो ये चल रहा है, इसमें दोस्तों बहुत बड़ी धांधली यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पर जो धांधली देखने को मिली है दोस्तों, इसमें पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होने के साथ साथ ही ये जो डील हुई है पेपर की, ये 4-4 लाख में पेपर की डील हुई है। क्या ये न्यूज़ जो है रियल है या फेक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। और अगर दोस्तों ये रियल है तो चीटिंग का भंडाफोड़ तो हो ही चुका है, लेकिन सबसे बड़ा मामला है दोस्तों कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर ये प्रकाशित की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं। और ये जो न्यूज़ प्रकाशित की गई है दोस्तों, ये है जागरण संवाददाता देहरादून के जो एक समाचार पत्र है, वहाँ से, जागरण संवाददाता देहरादून से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेलवे बोर्ड की परीक्षा में लगी सेंध पेपर लीक की आशंका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा में सेंधमारी हो गई है। आरोपितों ने पेपर शुरू होने से पहले ही परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी के मोबाइल पर जंगी प्राइवेट मैसेंजर, यानी कोई प्राइवेट ऐप होगा इनका, उस ऐप के द्वारा उस ऐप को उस फ़ोन में डाउनलोड किया गया है। और डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों देखिए, डाउनलोड कराया गया। और डाउनलोड कराने के बाद ऐप पर ही पेपर से संबंधित सवालों के उत्तर आए। और अभ्यर्थी उत्तर एक पर्ची पर लिखकर परीक्षा में ले गया, लेकिन अंदर ही पकड़ लिया गया। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा मामला यहाँ पर बना है कि स्टूडेंट के पास पेपर आता है, पेपर आने के बाद वो पर्ची में लिखता भी है, और लिखने के बाद में वो रखता भी है अपने पास और अंदर भी चला जाता है। तो सबसे बड़ी चूक कहाँ हुई है दोस्तों कि जो जहाँ पर जैसे ही सेंटरों के बाहर चेकिंग होती है, चेक किया जाता है कहीं आप नकल तो नहीं ले जा रहे हो, कोई इलेक्ट्रिक जो होता है आपका सामान तो नहीं ले जा रहे हो, जिससे कि आपका जो है पेपर में लीक होने की संभावनाएं होती हैं। तो उस प्रकार का कोई चीज़ें तो नहीं आप ले जा रहे हो। तो उन्हीं को रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये चेकिंग की जाती है। लेकिन फिर भी ये दोस्तों पर्ची ले गए लिख करके, पर्ची का ही पता नहीं चला, लेकिन अंदर जैसे ही गए ये स्टूडेंट, तो उन्हें पकड़ लिया गया। और देखिए दोस्तों, आगे मैं आपके लिए बता देता हूँ, पकड़ लिया गया। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। और आरोपित अभ्यर्थी ने हरियाणा के व्यक्ति से 4 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा किया था। ये कोई व्यक्ति है हरियाणा से, और उस व्यक्ति के द्वारा दोस्तों ये जो है सौदा किया गया था, डील की गई थी, जिसमें पुलिस इसमें पेपर की लीक की आशंका जता रही है, क्योंकि ये पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में बताया गया था कि हरियाणा से जो है कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा ये डील की गई थी। और मात्र 4-4 लाख रुपए में जो है पेपर बेचा गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आप खुद लगा सकते हो अंदाज़ा, अगर हरियाणा का कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई कहीं का व्यक्ति है, उसके द्वारा पेपर बताया जा रहा है, तो शायद वो कहीं ना कहीं लिंक होगा आगे कि ना किसी अधिकारी से जो है जुड़ा हुआ होगा। और जो अधिकारी सामने जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं छोटे लेवल का अधिकारी हो, कोई हाई लेवल का ही अधिकारी होगा, तो उसी के द्वारा ये पेपर दिया गया होगा। उसी के द्वारा ये जो है नकल का प्रावधान या जो भी चीज़ें उनके द्वारा डील की जाती हैं, वो डील रखी गई होगी। तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं, डील करते हैं 4-4 लाख रुपए में, जो बीच के दलाल होते हैं, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बाहर की जाती हैं। सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों जो पेपर को बनाते हैं, वो पेपर बनाते समय उन चीज़ों को तैयार करते हैं, और पेपर बनाने के बाद में वो पैसा कमाने के चक्कर में दोस्तों जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके मेहनत पर पानी फेरने का ये कार्य करते हैं, यानी पेपर को लीक करने का कार्य करते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। तो अब खुद बताइए दोस्तों कि जिन स्टूडेंटों की तैयारी अच्छी है, बेहतर है, और अगर ये जो स्टूडेंट हैं, ये मान लीजिए किसी की तैयारी अच्छी है और उसके 80 नंबर आए, और जिनकी डील हुई है उनके किसी के 82 नंबर आ गए, और कट ऑफ 81 चला गया, तो इनका सिलेक्शन हो ही गया, तो ये तो रह गए। और अगर डील नहीं होती तो इनके 82 नंबर भी नहीं आते, और कट ऑफ शायद 80 से कम रह जाती।
तो इस प्रकार से दोस्तों कट ऑफ का जो मामला है बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? इसी प्रकार की डीलों के कारण। इसमें दोस्तों कोई आम आदमी इंक्लूड नहीं है, हाई लेवल का नेता भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर कोई डिपार्टमेंट से ही कोई शामिल हो सकता है। तो क्यों ना दोस्तों स्टूडेंट से लेकर दलाल से लेकर बीच में जितने भी हाई लेवल के अधिकारी हैं उन सभी पर ये जो है कानूनी कार्रवाई की जाए मेरे हिसाब से, तो ताकि उन सभी को जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएं या जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाए उसको उसकी जॉब से बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको नौकरी से ख़त्म कर देना चाहिए, उस पर सज़ा रखनी चाहिए, उसको सज़ा दी जानी चाहिए, उस पर जुर्माना लगना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट जो भी है उसको हमेशा के लिए, मेरे हिसाब से दोस्तों हमेशा के लिए उसे जो है एग्जामों से, रेलवे के जितने भी एग्जाम या फिर सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम होता है उन सभी से उसे निष्कासित कर देना चाहिए, ताकि वो भविष्य में कभी कोई एग्जाम दे ही नहीं पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है दोस्तों ऐसा हो सकता है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कितना बड़ा मामला है, और जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनका तो होगा ही क्या फिर। इसके अलावा दोस्तों देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है, रेलवे के वेन्यू कमीशन ऑफिसर यशवीर ने इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली में तहरीर दी है। इसमें बताया जा रहा है कि मंगलवार को दून का मतलब है दोस्तों देहरादून के आईटेक सॉल्यूशन परीक्षा केंद्र, यानी दून कोई जगह होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ उस परीक्षा केंद्र पर ये मामला जो है देखा गया है। और द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का नाम विवेक की संदिग्ध गतिविधियां प्रतीत होने पर तलाश की गई। और हरियाणा के चरखी दादरी का जो युवक है निवासी विवेक के पास से एक नकल की पर्ची बरामद हुई, जो चूंकि हरियाणा के चरखी दादरी से रहने वाला है विवेक, जो वह साथ लाया था, और नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूं, ये न्यूज़ यहाँ पर ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक ये आपका देहरादून का ये है कोई ये न्यूज़पेपर है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि आशंका जताई गई है कि नकल गिरोह प्रश्न पत्र उत्तरों के आदान प्रदान के लिए किसी भी निजी मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था। पकड़े गए शख्स को पूछताछ के लिए पटेल नगर थाना पर ले जाया गया। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें प्रकाशित की गई हैं। और ये है दोस्तों आपका अमर उजाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं जागरण जो है वहाँ पर भी ये प्रकाशित किया गया है, इसके अलावा अमर उजाला पर भी। तो दो न्यूज़पेपरों में ये जो है न्यूज़ जो है प्रकाशित की गई है। तो खुद समझ सकते हो दोस्तों कितना बड़ा मामला है। बाकी अगर ऐसा ही यहाँ पर रहा, रेलवे का अगर इसी प्रकार का हाल रहा, तो दोस्तों बहुत बड़ा जो है समस्या स्टूडेंटों के सामने आने वाली है, जो तैयारी बेहतर करके जा रहे हैं या बेहतर तैयारी जिन्होंने की है। और इससे ही दोस्तों, इससे पहले भी आपने टेक्नीशियन में मामला देखा होगा कि 2 जोन थे, जहाँ से एक जोन से 26 स्टूडेंट, एक जोन से 16 जोन, जिनका CBT 2 से मैच ही नहीं कर रहा रोल नंबर, और डायरेक्ट DB एंड मेडिकल की उनका पैनल में नाम आ जाता है, और एक भी रोल नंबर मैच नहीं करता है। तो क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? क्या ये मामला नहीं है? तो ऐसा ही ELP में देखने को मिला है, ऐसा ही ग्रुप D में अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कार्रवाई की भी जाती है तो दोस्तों बस नाम मात्र की। तो मेरा बस यही कहना है सरकार से, अगर ये लिप्त पाए जाते हैं या फिर इनके ये जो भी स्टूडेंट होते हैं या जो दलाल होते हैं या बीच में जो कोई भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाए, उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई, तगड़ी अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए, कानूनों के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में जैसे विवेक है, तो इस पर तगड़ी बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, और जो है सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों से हमेशा के लिए उसे निष्कासित किया जाए। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दो। जिन भाइयों ने स्टूडेंट को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।